इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद थोड़ी देर में अपना नामांकन भरने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंचेंगे। कोविंद के नामांकन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। संसद भवन में नामांकन के लिए मुख्यमंत्रियों का आना जारी है और इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच रहे हैं। लालू राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नीतीश ने रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया है, लेकिन लालू चाहते हैं कि मीरा कुमार को समर्थन दे। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो नीतीश कुमार से बात करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी और एनडीए के घटक दल जो हैं उनके मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। और पहले प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे अमित शाह के साथ। चलिए, हम लोगों के सहयोगी रविंद्र कुमार भी इस वक्त साथ है। रविंद्र, कौन कौन पहुंच चुके हैं अभी संसद भवन में? रविंद्र से बात करेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं। और उससे पहले जो खबर है वो बड़ी खबर है। खबर यह है कि लालू यादव पहुंचे पटना और वहां पहुंच करके वो कह रहे हैं कि नीतीश से बात करेंगे। ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं नीतीश कुमार। हम बार बार यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव है या इसके बाद के जो रिएक्शंस होंगे वो यूपीए के लिए और भी ज्यादा मुश्किल भरे साबित होंगे। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ आ गए। पुनिया साहब, आपसे थोड़ी देर पहले अभय दुबे थे हमारे साथ में और हम उनसे बार बार यही सवाल पूछ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब आपको पता है कि आपकी हार तय है, आपको पता है कि दोहरी हार तय है, उसके बावजूद आप ये कदम उठा रहे हैं, तो इसे समझदारी कहा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में वो आप देख भी रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार को समझाने पहुंचे हैं। आपके सहयोगियों के बीच में फूट पड़ रही है इस चुनाव को लेकर के, जो आपके लिए दिक्कत भरी साबित होगी आगे। देखिए, ये कह देना कि हार तय है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ऐसे भी उदाहरण हुए हैं जब सत्ता पक्ष के जो ऑफिशियल नॉमिनी है वो भी हारे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंदर असंतोष है इस बात का कि जो उनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता जो वो उनको नज़रअंदाज करके इनको किया है। आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं क्या बीजेपी के? कहीं क्योंकि इसमें पुनिया साहब, क्या आप ऐसे असंतुष्ट नेताओं के संपर्क में हैं? आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है मुझको। और ये सीक्रेट क्या आप ऐसे असंतुष्ट बीजेपी के नेताओं के संपर्क में? आपसे किसी ने कहा कि वो आपके उम्मीदवार को समर्थन देंगे? नहीं, आप इस तरह से बहस मत करिए मुझसे। जी। मेरी बात पूछ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। आपको सवाल पूछ रहा हूँ मैं तो। और दूसरा, जो लालू प्रसाद यादव जी लालू या पहले मेरी बात कर लें दो भैया। जो आप सवाल पूछते हैं उस पर ताबड़तोड़ सवाल इस तरह से मत करिए। अच्छा, ठीक है। जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार गए हैं, वो नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से पहले राष्ट्रपति थे और दूसरी बार बिहार को एक मौका मिल रहा है। हालांकि मीरा कुमार जी का कद पूरा देश के लिए राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन फिर भी एक बिहार एक गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे राष्ट्रपति दूसरे हुए हैं। तो जाहिर है कि कहीं न कहीं वहाँ के विधायक और जो लालू प्रसाद यादव जी वहाँ पहुँच रहे हैं उनको मनाने के लिए, वो ये फैक्टर भी कहीं न कहीं काम करेगा। पुनिया साहब, क्या नीतीश कुमार ने गलती की? क्या नीतीश कुमार ने गलती की? क्या वो गलत फैसला ले रहे हैं, या आप बोल रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, ये लालू प्रसाद यादव जी कह चुके हैं इसके बारे में, तो इसलिए बहुत उनकी बात का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है, तो अरे मैं बात कर रहा हूं तो बीच में काहे को फिर हम छोड़ देते हैं? हम ना क्यों बुलाते हैं? सवाल तो पूछेंगे ना। आप तो ऐसे बहस जिरे करते हैं कि जैसे कि आप ही सब पूरे नहीं, तो सवाल तो पूछेंगे, जवाब देने दीजिए। जवाब छोड़ दें, हम मिल जाए, को अधूरा रह जाए तो पूछिएगा। पुनिया जी सुनिए ना, टीवी में टाइम भी तो होता है ना, वो भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके आप कम बोलेंगे तो टाइम पूरे में हो जाएगा।
अगर आप बीच में जी। अगर आप बीच चलिए, में आप इस पूरा तरह से कीजिए, ना आप पूरा बोलेंगे, कीजिए, पुनिया तो साहब, आप पूरे पूरा टाइम के कीजिए। अंदर हो जाएगा। आप पूरा कीजिए। टाइम तो 70% 80% आप लोग लेते हैं। अच्छा, आप पूरा तो कीजिए जी, बताएं। जी जी, पूरा कीजिए आप अपनी बात को। आप पूछिए सवाल। अच्छा, पीएल पुनिया जी, एक सवाल ये बताइए मैं कि तो मीरा कुमार कर ली और मीरा मेरा कुमार ये को मानना कांग्रेस है, ने चुना है, क्या ये नीतीश कुमार के लिए मीरा कुमार का चुनाव किया गया है या फिर बीजेपी के लिए? मीरा कुमार जी का बीजे, मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। एक तरफ आप जेडीयू आपसे अलग थलग है बिहार में, तो मीरा कुमार का जो चुनाव हुआ है वो क्या इसलिए सिर्फ कि आप एक दलित चेहरे के सामने दलित चेहरे को रखना चाहते थे, या फिर नीतीश कुमार जो टूट रहे थे आपसे, आपको पहले से इसका अंदाजा था, वो ना टूटे इसके लिए आपने मीरा कुमार को खड़ा कर दिया? और बिहार की बेटी भी हो गई, जैसा लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि बिहार की बेटी है तो आपको समर्थन करना चाहिए उनका, नीतीश कुमार को कह दिया। तो बिहार की बेटी तो हैं, बिहार की बेटी हैं, और बाबू जगजीवन राम जी की बेटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपनी जगह है और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें भी। और लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी से मिलने के बाद जो फैसला सुनाएंगे वो स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये छोड़ दें कि कौन कहां से है, वो उत्तर प्रदेश से हैं, वो बिहार से हैं, एक सबसे उपयुक्त इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कैंडिडेट कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति से भी पूछ लीजिए कि बेहतर कैंडिडेट कौन है। लेकिन राहुल, राष्ट्रपति पद के साहब, आप लिए बीजेपी की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे बीजेपी नेताओं की बात कर रहे हैं तो आपको उनके नाम भी बताने चाहिए जो आपसे ये बात कह रहे हैं कि बेहतर कौन है। लेकिन बीजेपी नेता प्रभात झा मेरे साथ इस वक्त हैं। प्रभात जी, सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या हम इस चुनाव को सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की नजर से देख रहे हैं या बीजेपी के चेहरे पर दोहरी खुशी है? एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े उसके लिए खुशी का सबब है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बिहार में स्थितियां बनी हुई हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच की जो खाई है, जो दूरी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो एक दूसरी खुशी का सबब है। देखिए, हम खुशी नहीं, हम ये जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति के पद पर एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबों का, संविधान का, दलितों का, कानून का एक आवाज है, वो आदमी। और इसलिए मैं पुनिया जी को भी, आप नहीं जानते, मेरे पुनिया जी दोस्त हैं, मैं पुनिया जी की स्थिति समझ रहा हूं। अंदर से वो कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद जी के साथ होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि परिस्थिति अलग प्रकार की बन गई है। आज वो कांग्रेस के कारण विरोध कर रहे हैं यहां पे, लेकिन वो बेहतर जानते हैं कि कोविंद जी ही राष्ट्रपति बनेंगे। और बार बार वो मीरा कुमार जी के बारे में कह रहे हैं। सवाल ये नहीं है, कॉन्सियसनेस होना चाहिए। जब आपको पता है कि 62% से अधिक वोट कोविंद जी को मिलेंगे, एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा, वो राष्ट्रपति बनेंगे ही, ऐसा क्यों करना? आपने चर्चा नहीं की भाई, सबके पास चर्चा करने के लिए माननीय जी प्रभात जी, एक सवाल ये ना कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अब क्या बात, तो ये शक्ति प्रदर्शन किस लिए जो दिखाई दे रहा है कम से कम क्यों सर? अरे आप बताइए, देश में पहली बार हम जो देश चाह रहा है उस व्यक्ति का नाम लेकर आए हैं, क्या हमें खुशी नहीं होगी? ये तो ऐसा उल्लास का क्षण है कि डॉक्टर अंबेडकर जी के 125वीं वर्षगांठ पर हम उनके अच्छे अनुयायी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। प्रभात जी, यहाँ एक सवाल है, निर्माता के प्रभात जी, यहाँ मेरा एक सवाल है, 125वीं वर्षगांठ पर यही मेरा एक सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव में संविधान की पूजा करता है, राष्ट्रपति चुनाव में हम ये जाति धर्म ये क्यों ले आते हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई दलित की है? हम ये क्यों कह रहे हैं दलित वर्सेस दलित की है? राष्ट्रपति चुनाव में भी हम क्या इस बात को करेंगे? ये कोई विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है। नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि गरीबों की आवाज है, संविधान की आवाज है, और ये बात छुपी नहीं है कि दलितों की आवाज है। अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, और जो निर्णय एनडीए ने लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से
ठीक है प्रभात जी, लेकिन एक काम तो आप लोगों ने कर दिया, एक नेता को बधाई बिहार देता में हूं नीतीश कि कुमार को उन्होंने- अलग थलग आप लोगों ने कर दिया है आरजेडी से, और वो अलग थलग नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया और उस पर वो अभी कह रहे हैं कि वो इस स्टैंड को बदलने के लिए भी तैयार नहीं। हालांकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि वो पहुंच रहे हैं उन्हें मनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। आपके पास आऊंगा प्रभात जी, और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, कौन कौन पहुंच चुके हैं, क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, सारे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए। एनडीए के जो चंद्रबाबू नायडू हों या प्रकाश सिंह बादल हों, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अमित शाह भी पहुँच गए, केंद्रीय मंत्री हों, एमओएस हो या इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री, सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी का। और ये कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँचने वाले। उसके बाद सभी एक साथ, जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन नेता लोकसभा महासचिव के कमरे में जाएंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर है अनूप मिश्रा, और वहां पर नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाएगा। रविंद्र, वक्त 11:45 से 12 बजे के बीच में है। ठीक है, बने रहिए। प्रभात झा जी बेहतर बता सकते हैं कि मुहूर्त क्या है। चलिए, तो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अब से थोड़ी देर में अपना नामांकन भरेंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी है। संसद भवन में बीजेपी के बड़े नेताओं ने, एनडीए के बड़े नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है और इस वक्त इस पर हमारी खास कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ प्रभात झा जी हैं, बीजेपी से नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, पीएल पुनिया साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से, आलोक मेहता साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में जीसी मल्होत्रा जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। पीएल पुनिया साहब से जो सवाल मुझे पूछना चाहिए था वो पहले मैं प्रभात जी से पूछ ले रहा हूँ, उसके बाद फिर पुनिया साहब के पास जाऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभात जी कि ये तो इनसे बाद में पूछ लेंगे पुनिया साहब से कि आप कोविंद जी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, आप मीरा कुमार का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? देखिए राहुल जी, पुनिया जी उस समय राजनीति में नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई आलोक मेहता उस समय पत्रकार थे, आज भी पत्रकार हैं। जगजीवन राम जी को देश में प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत किया गया था 1980 में। इसी कांग्रेस पार्टी ने मीरा कुमार तो अभी कर रहे हैं, उस समय जगजीवन राम जी का मीरा कुमार के पिताजी, जिन्होंने कांग्रेस का निर्माण किया, रक्षा मंत्री रहे, भारत के बड़े बड़े पदों पे रहे कांग्रेस के जमाने में, उसका कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, इसका जवाब पुनिया जी दें। मीरा कुमार का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जगजीवन राम जी, उनके पिताजी, जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा था, उसका विरोध क्यों किया गया, क्या उसका जवाब दे रहे हैं? आज तो देख रहे हैं कि मीरा कुमार हारेगी, उसके बाद भी लड़ाने की बात कर रहे हैं। उस समय तो सब कुछ अलग प्रकार से था, क्यों नहीं जगजीवन राम जवाब ले लेते हैं प्रभात जी, अवसरवादिता है प्रभात जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पुनिया जी, सवाल आपके सामने बहुत बड़ा रखा है प्रभात जी ने, उस समय क्यों नहीं साथ दिया आपने? देखिए बाबू, जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री का अवसर बना था तब जब जनता पार्टी बहुमत में आई थी और जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि बाबू जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन कौन लोग थे उसमें रोड़ा अटकाने वाले? तो प्रभात जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सभी लोग थे और प्रधानमंत्री बनने से उन्हीं लोगों ने रोका जो आज जो बार बार बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबू जगजीवन राम जी के नाम ले रहे हैं। और मीरा कुमार जी एक बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, उनको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वो उनको चुना गया और उन्हें बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से सभी पार्टियों को एक साथ में विश्वास लेके सदन को चलाया और ऐसा व्यक्ति एक राष्ट्रपति के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं कोविंद जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, उनका कैंडिडेचर ठीक है जो भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार जी बेहतर कैंडिडेट हैं, इसलिए मैंने शुरू से ही बात की कि वो बेहतर कैंडिडेट है। और कोविंद जी के बारे में कोई ये जवाब नहीं दे पा रहे कि जगजीवन राम को जब जरूरत पड़ी थी उनको, तब तो आप दूसरा रुख अपनाए हुए थे, अब आप दूसरी बात कर